पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को दिखाया आईना, सदमे में राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जमकर तारीफ। एसआईआर को लेकर के राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। एसआईआर पर राजनीतिक शोर शराबा, चुनाव आयोग में दर्ज नहीं कराई एक भी आपत्ति। बिहार में एसआईआर मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम किया है। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों को कड़ी फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग की तारीफ भी की है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात के लिए नाराजगी जताई कि चुनाव आयोग के कहने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां आपत्ति दर्ज कराने नहीं पहुंची। चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह बताया कि किसी पार्टी ने अभी तक कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, जबकि 2,63,000 नए वोटर्स ने अर्जी दी है। चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा वोटर्स ही जागरूक है। आपको बता दें कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उसके समावेशी दृष्टिकोण के लिए जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निर्वाचन आयोग ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शोर शराबा मचा रही हैं, उन्होंने चुनाव आयोग की टीम के सामने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है, जबकि राजनीतिक दलों के 1,61,000 बूथ लेवल एजेंट है। एक बीएलए एक दिन में 10 तक आपत्ति या सुझाव या सत्यापन कर दाखिल कर सकता है, उसे समय की कोई दिक्कत या कमी नहीं है। जबकि 2,63,000 नए वोटर्स ने 1 अगस्त के बाद वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन की अर्जी दायर की है। आपको बता दें कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा न सिर्फ राजनीतिक दलों को फटकार लगाई, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाते हुए हलफनामा भी दायर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए राजनीतिक दल भी आगे आए और लोगों की मदद करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को प्रमाण के रूप में बाकी वैध दस्तावेजों के साथ आधार को भी मानना होगा। कोई व्यक्ति 11 वैध दस्तावेज में से कोई एक डॉक्यूमेंट या फिर आधार के जरिए अपना नाम जुड़वा सकता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत का बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ सत्यम सिंह ने कहा। एसआईआर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को डेट रखी है। एसआईआर के मामले में बहुत सारी समस्याएं आज कोर्ट के सामने रखी गई। करीबन 85,000 वोटर्स के नाम जो है ईसीआई की तरफ से हुआ कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारी तरफ से ये रखा गया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता तो फॉर्म 6 भरे, लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन की बात करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें, जो बीएलए हो उनको ब्रॉडर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए, और साथ ही साथ जो है आधार कार्ड को इंक्लूड करने की बात हुई है। आधार कार्ड को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ प्रॉपर ब्रॉडर वे पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है एफिडेविट फाइल करेंगे तो फिर उस पर शुरुआत होगी, बात होगी। आपको बता दें सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने राजनीतिक दलों को सख्त लहजे में फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि 1 अगस्त से अब तक राजनीतिक दलों ने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए क्या किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते तो आज हालात बहुत ज्यादा बेहतर होते। कोर्ट ने कहा कि वो सभी 12 राजनीतिक पार्टियों से जवाब मांग रहे हैं और इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। वहीं वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से अपील की है कि बाहर किए गए लोगों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका देने के लिए एसआईआर के लिए और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने कहा। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिछली आदेश 13 अगस्त का था उसके लाइट में अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने बीएलओ के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं,
तो वे लोग को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करें इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके, और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करें। तो ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है, उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं कि 10 जुलाई का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर था, उसमें भी इसकी चर्चा थी, आधार कार्ड को कंसीडर करने का। उसी ऑर्डर को फिर ये फॉर्मेट किया गया है। बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन में तथ्य सही होंगे और कागजात सही होंगे तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वेरिफिकेशन के समय में, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है। दोनों देखिए, ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल आमादा थे। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। ये याचिकाएं आरजेडी सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व एमएलए मुजाहिद आलम ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 24 जून के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसमें बिहार के कई मतदाताओं को वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए नागरिकता का प्रमाण देने को कहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से विपक्षी दल और राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, और इसी के साथ ही बिहार में हुए एसआईआर को लेकर के भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन वहीं चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में रविवार को किया था, जहां पर उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी जो है वो तो अपने बात को लेकर के प्रमाण दे, एफिडेविट दे, या फिर पूरे देश के सामने चुनाव आयोग को लेकर के की गई टिप्पणी पर माफी मांगे। यानी कि चुनाव आयोग ने ये क्लियर अल्टीमेटम 1 हफ्ते का राहुल गांधी को दे दिया है कि राहुल गांधी या तो सबूतों के साथ एफिडेविट दें या फिर पूरे देश से माफी मांगे, और तीसरा विकल्प तो राहुल गांधी के पास है ही नहीं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो बार बार वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर, ये लोकतंत्र के लिए अपमान वाली बात है। यानी कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों का करारा जवाब दिया है, और इसी के साथ ही राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एसआईआर के मसले पर यह बड़ी सुनवाई हुई है, ये अपने आप में एक अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर तमाम राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाते हुए बाकायदा हलफनामा दायर करने की बात कही है। और साथ ही इस सुनवाई में इस बात का भी जिक्र सामने आया कि तमाम राजनीतिक मंचों पर इस बात को तो जोर शोर से तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं कि कैसे एसआईआर पूरी तरीके से गलत है, इसमें धांधली हो रही है, तमाम जो शिकायत है वो हो रहे हैं। लेकिन अभी तक एक भी वैलिड जो शिकायत है, जो आपत्ति है, वो चुनाव आयोग में दायर ही नहीं करवाई गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2 या 3 ही ऐसे शिकायत है जो कि बाकायदा चुनाव आयोग की टीम की ओर से रिसीव किया गया है। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल इसमें जमीनी स्तर पर किसी भी तरीके की सक्रियता नहीं दिखा रहा है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में काफी ज्यादा हैरानी जताई और साथ ही तमाम राजनीतिक दलों को कड़ी फटकार भी लगाई है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर के तारीफ भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया काफी कम समय में हुई है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि जो 11 वैलिड डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसके साथ आधार कार्ड को भी वैलिड माना जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।